अपने खास मौकों के लिए परफेक्ट और शानदार ज्वेलरी सिर्फ मिलेगा तकवा ज्वेलर्स पे। आइए तकवा ज्वेलर्स, जहां आपको मिलेगा ऑथेंटिक टर्किश, दुबई और राजकोट डिजाइन्स का सबसे शानदार कलेक्शन। 100% प्योर गोल्ड, ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग और बेस्ट बायबैक गारंटी के साथ। क्योंकि हम सिर्फ ज्वेलरी नहीं, भरोसा बनाते हैं। डायमंड्स के लिए अनीक के कलेक्शंस बेस्ट कलेक्शंस। आज ही विजिट करें तकवा ज्वेलर्स। हमारी सभी ब्रांड स्क्रीन पर है। तकवा ज्वेलर्स, रिश्ता भरोसे का। नशे की लत के कारण हमारे बच्चे हुए हैं इस साजिश का शिकार। साजिद शेख और तौकीर शेख के परिवार वालों का है ये कहना। हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। दिल्ली पुलिस के दावों के मुताबिक दिल्ली और मुंबई को दहलाने वाले टेरर मॉड्यूल का जो पर्दाफाश किया गया है, और इस टेरर मॉड्यूल में कुर्ला के साजिद शेख उर्फ अरबाज और मुमरा के तौकीर शेख की जो गिरफ्तारियां की गई है, अब इस गिरफ्तारी को लेकर के इन दोनों के परिवार वालों ने अपना अपना बयान सामने रखा है, जहां उनका ऐसा कहना है कि इन दोनों को जो है नशे की लत थी और इसी नशे की आदत के चलते इन्हें पैसे दिए जाएंगे ऐसा कहना था, और इसी लालच के चलते उनके बच्चे जो है इस साजिश में फंसे हैं। अब इस पूरे मामले में साजिद शेख उर्फ अरबाज की मां से और तौकीर शेख के परिवार वालों से क्या बातचीत हुई है एचआर और आईएनएस के द्वारा, सुनिए इस खास बातचीत में। आपका क्या नाम है? आपका बेटे के साथ 4-5 दिन पहले कुछ दिल्ली पुलिस ने आकर गिरफ्तार की है। क्या मामला है पूरा और क्या जानकारी देंगे आप हमको इस बारे में? जो भी है भाई, मेरे को कुछ पता नहीं है। मेरे बच्चे ने कुछ किया नहीं। मेरा बच्चा बस नशा करता था, बस थोड़ी नशे की लालच में। वो कोई है, कुर्ला में रहता है, कौसर बिल्डिंग में लड़का, तो नशे कुछ बेचता है ना, तो उसने मतलब मेरे बच्चे को बोला है कि मतलब मैं एक नंबर देता हूँ, मुझे पैसा आता है वो नंबर पे, तो तू भी उससे बात कर, तुझे भी पैसा आएगा। तो मेरे बच्चे को पैसे की लालच दे के वो मुजफ्फर ने उनसे बातचीत कराया। ले जो भी नाम है मुझे पता नहीं, लेकिन जो नाम आ रहा है उसको, जो मेन लड़का है, उसने दोनों बच्चों को नंबर दे के पैसे की दो बच्चों में आपका बच्चा एक बच्चा है आपका, और दूसरा कौन है? और एक बच्चा मेरा पड़ोसी है, मतलब वही रहता है कुर्ला में। हम लोग भी कुर्ला में ही रहते थे, अभी अच्छा। मुमरा में शिफ्ट हुए। तो जब कितना से टाइम हम हुआ आपको मुमरा शिफ्ट हो गया? 1 साल हो गया, लेकिन मेरा बच्चा कुर्ला नहीं जा रहा था। जो लड़का है ना, हाँ। हुजैफ क्या नाम है उसका, वो लड़का, मुजफ्फर नहीं, हुजैफ, सॉरी। हाँ, वो हुजैफ ने मेरे बच्चे को कॉल करके उधर बुलाया है, बोला कि तू आ इधर, मैं तेरे को एक का नंबर देता हूँ। तो मेरा बच्चा नहीं गया। फिर उसने 2-3 फोन किए तो मेरा बच्चा गया उधर। तो हुजैफ ने कोई कांटेक्ट से नहीं है, बच्चे लोग को बात करा के लालच दे के मेरे बच्चे को उन लोग से बात करा, लेकिन मेरे किधर कांटेक्ट हुआ? नहीं मतलब उन लोग कुछ से नहीं पता। वो जब वो दिल्ली पुलिस मेरे घर पे आई थी ना, तब पता चला। कितने बजे आई थी दिल्ली पुलिस? दिल्ली पुलिस मेरे घर पे मतलब 1-1:30 बजे के टाइम पे आई थी। हाँ, और 6 बजे मेरे बच्चे को यहाँ से लेके गए पूछ पछाड़ करके, और बोले दिल्ली पुलिस यही बोली कि तौकीर आप हमें थोड़ा कोऑपरेट करना बस। तो दिल्ली पुलिस ने आपको कुछ तो इन्फॉर्मेशन दी रहेगी, क्या क्या मामला था, क्यों आप दिल्ली से इधर आई है, तो क्या बात थी और क्या नहीं? तो पहले दिल्ली पुलिस नहीं आई, पहले मुमरा पुलिस आई। हाँ। फिर उसके बाद वो मुमरा पुलिस आकर बोलने लगी कि आपके बेटे ने लोन पे कोई चीज ली है। तो मैंने, जब वो आए तो मैं दरवाजा खोल दी, क्योंकि ऐसे कभी है नहीं और हमारे बच्चे ने कभी ऐसा किया नहीं है। तो मैं तो बेझिझक होकर दरवाजा खोली, उनको अंदर ली। जब वो अंदर आए तो उनके साथ और पुलिस आई, फिर और आई। तो मैं दरवाजा खोल दी, बोले तौकीर किधर है? तो मैं बोली घर में। उसको भी बुलाई, वो भी आ गया। बोले आपने लोन पे कुछ लिए? मेरा बच्चा बोला नहीं। मैं भी बोली सर, हम लोग भाड़े के घर में रहते हैं, हम लोग गरीब है, रोज कमाने खाने वाले, मैं खुद काम करती हूँ, तो हम लोग क्या लोन पे लेंगे? तो बोले बुलाओ तुम्हारे बेटे को। तो मैं बुलाई तो वो आके बैठा है, उनके साथ बातचीत करते करते फिर लास्ट में पता नहीं उसने सब बताया है कि मतलब कोई हुजैफ लड़का है, उसने उसके संपर्क में रह के उसने किसी से बात किया या क्या है, वो कुछ नहीं पता। नहीं, उन लोग ने आपको कुछ तो बताया होगा कि वो किसके कांटेक्ट में कहाँ था, मतलब मुंबई में था, दिल्ली में था, जो दिल्ली पुलिस आई है? ये नहीं, मतलब जो जिससे बात कर रहा था वो मुंबई का ही था। अच्छा। अभी झूठ झूठ ऐसा आरोप लगा रहे कि मतलब वो दिल्ली में बात कर रहा था। दिल्ली में नहीं कर रहा था, ये हुजैफ से बात कर रहा था। हुजैफ लाइन पे लेके किसी से बात करवाता था, तौकीर की। कॉन्फ्रेंस कॉल हाँ। चलते थे इनके।
और कुछ भी नहीं, मेरा बच्चा बेकसूर है, मेरे बच्चे ने कुछ नहीं किया। दिल्ली पुलिस भी बोली तुम्हारा बेटा कुछ किया नहीं है, बस कोऑपरेट करे, बस तौकीर के जरिए हम आगे पहुंचे और इस काम को नहीं कि अंजाम दे। तो मैं मेरे बच्चे को बोली बेटा जो सच है वो बोल देना, क्योंकि हम लोग ऐसे है नहीं। तो मेरा बच्चा बोला हाँ ठीक है, जो मेरे को पता है मैं बता दूं। तो 27 तारीख से आपके बेटे को पुलिस ने हिरासत में लिया, दिल्ली पुलिस ने, जो भी टीम ने, तो उनसे आपका अभी तक कोई कांटेक्ट वगैरह हुआ है? हाँ, कुछ मेरे बात? बच्चे से रोज बात करा रहे हैं। वो 2 दिन मुमरा चौकी में थे। 2 दिन मुमरा चौकी में हाँ, रुके थे। वहां से थाना कोर्ट लेके गए। वहां से मुझे बोले तुम्हारे बच्चों के कपड़े दे दो। तो मैं बोली सर आपने तो बोले थे पूछ कर छोड़ देंगे, जी। तो अभी आपने मेरे बच्चे पे केस बना दिए। तो बोले ये बात करता था। बोली सर उसके अकाउंट में तो 8,000 रुपए ही आया, और वो 8,000 भी हमको नहीं तो पता ये क्या। 8,000 रुपया देने वाला ये जो कुर्ला में उसे बता रहे आप, वो दे रहा था इनको? ये पैसा कहाँ से आया कहाँ से नहीं, लेकिन हुजैब ने ही कांटेक्ट कराया। हुजैब के ही जरिए ये सब कुछ हुआ। बच्चे लोग को ये सब मालूम नहीं था। बच्चे लोग ये लाइन में है नहीं ना, कभी बच्चे लोग चौकी देखे ना कोई सिर्फ ये पुलिस। नशे की चक्कर में गलती हुई है हाँ, इनसे। मेरे बच्चे से, दोनों बच्चों से गलती हुई, क्योंकि दोनों है ना नशा करते रहो। सोचे है कि सामने वाला पैसा दे रहा तो हम लोग व्हाइट नहीं एमडी खा लेंगे, बराबर। क्योंकि बहुत महंगा नशा रहता, घर से तो इतना पैसा कोई देगा नहीं। तो उनको पैसे की लालच में फंसा के मेरे बच्चे, दोनों बच्चों से ये काम करवाने के चक्कर में थे, लेकिन बच्चे लोग ने किए नहीं, और ऐसा कोई इरादा था नहीं बच्चे लोग तो का। अभी आपकी जो 4-5 दिन मेरे से बात बच्चे हो रही है, दिल्ली लेकर गए, तो क्या मामला बता रहे हैं? कुछ आपसे, कुछ आपको अभी मेरे इन्फॉर्मेशन जो दी है है दिल्ली अरबाज, पुलिस ने? उसको कस्टडी हो गई है। अरबाज को? और जो मेरा तौकीर है वो अभी उनके हिरासत में ही है, और वो दिल्ली पुलिस मुझे फोन पे बात कराती है मेरे बच्चे से। मेरा बच्चा बोला है कि अम्मी मैं ठीक हूँ, लेकिन अब अल्लाह जाने वो ठीक है क्या है। तो आप लोग वहाँ जाने का या कुछ ऐसा कर कुछ रहे भी हैं? नहीं बोल रहे। मैं पूछी उनसे कि हम लोग कब आए उधर, कोई मतलब एफआईआर कॉपी दो, हमको एड्रेस दो, तभी वो बोले हम बताएंगे तब आना। अच्छा। बस यही तो कांटेक्ट दिन हो में रहा। कितनी बार ये लोग बात करा रहे हैं आपसे? 1-2 बार? 2 बार, 2 बार बात करा रहे हैं, सुबह और शाम में। शाम में बात करा रहे हैं। नहीं, आगे का कुछ अपडेट आपको कुछ दे नहीं रहे ये लोग? बराबर। नहीं, लेकिन मैं बस यही चाहती हूँ कि मेरे बच्चा बेकसूर है, मुझे इंसाफ चाहिए। हाँ, मेरे बच्चे ने कुछ किया नहीं है, पैसे की लालच में गलती हो गई, तो उसकी गलती की सजा इतनी बड़े, मतलब मेरे बच्चों को आतंकवादी घोषित नहीं करा सकते। मैं सब मीडिया वाले से हाथ जोड़ के माफी चाहती हूँ कि मेरे बच्चे से गलती हो गई, लेकिन मेरे बच्चे ने कुछ नहीं किया। दिल्ली पुलिस, मुमरा पुलिस, जितनी पुलिस आई थी मेरे घर की तलाशी ली, हमारे घर में कुछ नहीं कुछ मिला। मिला था ऐसा कुछ सर्च में भी उन नहीं लोग मिला। को? मेरे बच्चे के जेब में 1 रुपया नहीं मिला। मेरे बच्चे के अकाउंट में 8,000 रुपए, जिसमें मेरे बच्चे ने कपड़े लाया और एक चप्पल लाया और थोड़े पैसे का नशा करा। बाकी मेरे बच्चा खुद 100-200 रुपए मैं मेरे बच्चे को देती थी। मेरा बच्चा कुछ ऐसा है काम नहीं। वाम करता था? हाँ, मेरा बच्चा काम करता था, कहाँ पर? लेकिन अब मेरा बच्चा अपने खुद के मतलब घर की साइट संभालता था। अभी बस ये 2-3 दिन में ये लोग से संपर्क में चला गया, और 2-3 दिन से ही क्या काम पे काम नहीं। करता था साइट पे? मतलब कुछ कंस्ट्रक्शन या कुछ? नहीं, मतलब उसके, मेरे जो हस्बैंड थे ना, वो मतलब साइट चलाते थे ना, वो साइट संभालता था। अच्छा अच्छा अच्छा। छेड़ा नगर हो गया और थाना। अच्छा अच्छा, लेबर वर्क का काम। हाँ, तो अभी जरा मेरे हस्बैंड से थोड़ा मेरा झगड़ा हो गया था ना, तो काम पे नहीं जा रहा था। मतलब वो मेरे से मच किए, तो बोले उसको बोले काम पे मत आना, बस। और कुछ भी बात नहीं। मेरा बच्चे की उम्र 24 साल की है, मेरे बच्चे ने कुछ नहीं किया। मैं बस इंसाफ चाहती हूँ। जब दिल्ली पुलिस बोली है कि तौकीर तू कोऑपरेट करना, तो फिर ऐसे कैसे मेरे बच्चे को लोग आतंकवादी बोल सकते हैं? तो उसका जो कुछ दिल्ली पुलिस ने आपको बताई, रिमांड लिए है क्या है, क्या इसी डिटेन करके रखे नहीं, है मेरे उसको? को मेरा बच्चा बोला कि 4 दिन का उन्होंने रिमांड पीसी लिए, हाँ। बस ये बोले। और तौकीर बोला कि अम्मी मुझे नहीं मारे वो अभी, और मेरे को कुछ नहीं बोल रहे, मैं ठीक हूँ, बस इतना बोल रहे। लेकिन अच्छा, दो अभी 27 को आए थे इधर, तो 29 को यहाँ से थाना कोर्ट से लेकर गए हैं इनको, थाना कोर्ट में खड़े किए रहेंगे ना, आप बता रहे हाँ, थाना कोर्ट में खड़ा किया, और वहीं से लेकर दिल्ली गए लेके चले गए ट्रेन से। ट्रेन से। यानी 29, यानी वहाँ भी खड़ा करके 4 दिन का रिमांड, यानी 2 या 3 तारीख को वहाँ रिमांड कंप्लीट हाँ, होगा। और जो लड़के जो बता रहे हैं लोग 8 जन, वो नेपाली, ये वो, उनमें से किसी को मेरा बेटा नहीं जानता। हाँ, कुछ ये फोटो झूठ वायरल बात है, हो रही है पूरे न्यूज चैनल वगैरह पे, ये 6-7 जन झूठ की। बात है, मैं नहीं मानूंगी, क्योंकि ये सब यहाँ पे बात हुई नहीं थी। जो बात थी, मेरे बच्चे ने सब सच बता दिया था कि सर मैं पैसा ले रहा था उन लोग से, मेरा काम करने का कोई इरादा नहीं था, मेरे को एक पैसे की लालच लग गई थी, तो मैं पैसा उन लोग से ठग रहा था। सिर्फ उनको हाँ बोला था, लेकिन मेरे को कुछ काम नहीं करना था। और मेरे बच्चों ने जब वो नंबर ब्लॉक कर दिए थे, जब 8,000 रुपये आया ना अकाउंट में, तो ब्लॉक कर दिए थे। तो उन लोग ने ऐसा देखे यहाँ ब्लॉक था नंबर वगैरह सब? आप लोग ने नहीं, आपके वो बच्चों आते ने? साथ मोबाइल मांगे, तो मैंने अपना मोबाइल, मेरे बच्चों का मोबाइल सब उनके हाथ में दे दी थी। सिर्फ मेरा तौकीर भी का, मोबाइल उनके पास 2 दिन था। सिर्फ तौकीर का ही मोबाइल उन लोग ने
हाँ, मेरा मोबाइल वापस दे दीजिए। मेरे मोबाइल में कुछ था ही नहीं, ना मेरे घर में कुछ घर से कुछ लेकर गए आप? कुछ भी मिला ही नहीं, कुछ तो क्या लेके जाएंगे। मैं बस सोशल मीडिया से यही कहना चाहती हूँ, हाथ जोड़ के, कि मेरे बच्चे को इंसाफ दिला दो। जैसे दिल्ली पुलिस ने मेरे बच्चों को लेके गई, वैसे सही सलामत मेरा बच्चा चाहिए। हाँ, आतंकवादी नहीं है, इतना बड़ा इल्जाम मत लगाओ। बस मैं मीडिया से यही कहना चाहती हूँ। हाँ नहीं, मतलब दोनों का कनेक्शन नहीं, मतलब अभी वो दोनों दोस्त थे, तो वो उसने भी लालच में नंबर ले लिया, इसके अकाउंट में एक 25,000 आया, तो उसने भी ले लिया लालच में नंबर के मेरे भी अकाउंट में आएगा, तो उसके भी अकाउंट में 21,000 रुपया आ गया, ऐसा हो गया। तो कभी उन्होंने घर वालों को बताया आप लोग को कि पैसा आया है? नहीं, कभी नहीं बताया। वही दिन बताया, चांद रात वाले दिन ही पूरा, जब जिस दिन दिल्ली पुलिस उन लोग पे हाथ डाली, उसी दिन हमको चौकी में सब बात मालूम ये पड़ी। पैसा कब आया आपको कुछ बताया? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं मालूम, नहीं कुछ भी नहीं मालूम, नहीं मालूम। नहीं, हमको सिर्फ चांद रात वाले दिन सब मालूम पड़ा। आपने दिल्ली में कुछ पता कभी जिक्र किया कि उनको दिल्ली जाना है? नहीं, ऐसा जिक्र भी नहीं कि घर में कि हमको दिल्ली जाना है, कि दिल्ली से हमको कोई बुलावा आ रहा है, ऐसा कुछ भी जिक्र नहीं किया, कुछ भी नहीं। क्या काम करते थे दोनों? एक किरण चलाता है, एक हमाली का काम किराने की करता दुकान पर था हाँ दोनों? हाँ, किराने की नहीं, मतलब ऐसे ये बिल्डर है जो मेरा भतीजा है ना, तौकीर, उसका पापा है, जो दूसरे पापा है उसके, ऐसे बिल्डर है, तो किरण का काम करते हो, उसमें किरण चलाता है मेरा भतीजा। तो कभी कोई मामला कभी मार कुछ नहीं, कभी नहीं, ना कोई चौकी में एनसी है, ना एक केस है उनके ऊपर, कुछ नहीं, एकदम लीगल बच्चे हमारे। हाँ, और जो दूसरा है यालबास, वो भी हमाली करता है। हाँ मतलब इनको कुछ काम दिया था इसलिए पैसा दिया गया? हाँ, इनको अब क्या काम दिए थे क्या नहीं, उनको हमारे बच्चों को ही मालूम है, लेकिन दोनों को हमको एक ही इतना काम सुनने आया। क्या सुनने में आता आपको? क्या मतलब इन लोग ऐसा ऐसा काम करने वाले थे, दिल्ली उड़ाने वाले थे, ऐसा करने वाले थे, ये वजह से। दोनों को एक ही काम दिया गया, अलग अलग दिया गया? अब ये नहीं मालूम, दोनों के मुँह से तो हमको एक ही बात सुनाई मिली। अच्छा, इन लोग को लेके गई कि कहाँ रखी पुलिस? लेके गए दिल्ली। आपसे कांटेक्ट किया कुछ लोगों ने? हाँ, कांटेक्ट तो अभी चालू है, अभी 10 दिन के बाद हमको बुलाया है, हम 10 दिन के बाद जाने वाले। क्या उम्मीद है, क्या इनको फंसाया जा रहा है या क्या पीछे पीछे? अभी हम तो उनको बोले, मतलब ये सब, तो वो बोले अभी कुछ नहीं, तुम 10 दिन के बाद दिल्ली आओ, फिर तुमको वहाँ बताते। उम्मीद है कि न्याय मिलेगा? उम्मीद तो अब वो सर लोग को देख के तो ऐसा लगा, मतलब हमको इनाम मिलेगा। उन लोग बहुत अच्छे थे, हमको बहुत कोऑपरेट करे, उन लोग ने बहुत अच्छा करे हमारे साथ में, लेकिन ये बोले कि अब तुम्हारे बच्चे गुनाह किए तो हमारी ड्यूटी हमको निभाना है। ये लोग किसके किसके कांटेक्ट में थे? कभी आपने जानने की कोशिश की? नहीं, कभी नहीं। पैसा जो आया है, क्या इनके साथ कोई और भी लोग इन्वॉल्व थे, जैसे कि यहाँ के लोग जान पहचान वाले जो यहाँ से छोड़ के गए? वही अली से, क्या नाम है मेरे लड़के का, उजेफा, वो उजेफा ने नंबर दिया हमारे बच्चे को। वो यहाँ ही रहता है, अभी उसका घर नहीं मालूम मुझे। अच्छा, वो भी इस पूरे मामले में कौशल बिल्डिंग में रहता है। हाँ, वो उनने ही हमारे बच्चों को नंबर दिया, मेन वही है। यही दो लोग थे कि और भी इनके साथ? अभी इसके साथ में और कौन है क्या नाम, लेकिन जो उजेफा है उनने ही नंबर हमारे बच्चों को दिया। लेकिन कैसे कांटेक्ट में कैसे आए? अब ये नहीं मालूम है हमको। कुछ नहीं बताया? नहीं, पुलिस ने भी कुछ नहीं बताया? नहीं, कुछ नहीं बताया पुलिस ने भी। और दिल्ली पुलिस को पहुंचे थे यहाँ पे चांद रात वाले दिन। उसी दिन आए और हाँ, सीधा उठा के ले गए? हाँ, उठा के लेके गए। घर में कौन कौन है इनके? घर में उसकी मम्मी है, उसके पापा है, और नहीं, आपके जो भतीजे दोनों हैं, जो भांजे आप बोल रहे हैं, जिनको गिरफ्तार कर लेके है ना, उसकी मम्मी है और उसके दूसरे पापा है।